नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय करीमाबाद, आपको बता दें करीमाबाद में कैंप कार्यालय अपना मुश्ताक अली मंसूरी साहब जो प्रदेश मीडिया प्रभारी भी हैं। तो हम बात करेंगे जो अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, भाजपा हो चाहे बसपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सभी अपने अपने दाव खेलना शुरू कर दिया है। तो खास करके हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी को लेकर कि उस पर कुछ लोगों का विद्रोह शुरू हो गया है। जैसे अनुप्रिया पटेल की बहन है पल्लवी पटेल जी, और खास करके अपने आप को जो पिछड़े और दलितों के नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। तो मुश्ताक अली मंसूरी साहब, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का राज तक न्यूज़ जो देख रहे हैं उनको नमस्कार, आदाब। तो गुरुजी, सबसे पहले हमारा सवाल है कि अभी राज्यसभा चुनाव हो रहा है, तो आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? देखिए, राज्यसभा चुनाव के जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं विभिन्न दलों के, उस पर जहाँ तक हमारा ख्याल है कि हम चूँकि अल्पसंख्यक कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, माइनॉरिटी से, और माइनॉरिटी ऑन द होल यानी अक्सरियत में हम कह सकते हैं कि वह समाजवादी को विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। तो ये सही है कि जिससे आदमी जुड़ा हो उससे उम्मीद भी रखता है, अपनी हिस्सेदारी की बात रखता है, सोचता है कि मुझे वह चीज़ हासिल भी होगी। लेकिन अभी जो मैं देखा कि समाजवादी पार्टी ने अभी 3 राज्यसभा सांसद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन कहीं से उसमें कोई मुस्लिम चेहरा नज़र नहीं आया। बात तो करते हैं पीडीए की, बात करते हैं दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक की, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक गायब रहता है। उन्होंने जब उनको सरकार बनाया, आपसे मैं बता दूं, बनाए थे, जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय नारा दिया गया था कि मेरी सरकार आएगी तो हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। लेकिन जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो मुसलमान भूल जाता है। मुसलमान भोली भाली एक कम्युनिटी है, जाति है, जिसको सभी ने छला है और छल करके इनके साथ धोखा किया है। और जब अपनी हिस्सेदारी की बात करते हैं या उनको अपने विचारधारों से सोचते हैं कि हमें मिल जाना चाहिए, लेकिन कोई नेता इस तरह का नहीं है कि अपने इस भाई की हिस्सेदारी की बात करे, मुस्लिम को भी अपने राजनीतिक हिस्सेदारी दे। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा, अपना दल एस की नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी, माननीय आशीष पटेल साहब, जो इसके लीडर हैं, हमेशा सेकुलर और हिस्सेदारी की बात करते हैं। मैं बता दूं आपको, अभी कुछ दिन पहले जो उपचुनाव हुआ उसमें एक शफीक अंसारी पसमानदा मुसलमान से आते हैं, एक हिस्सेदारी उन्होंने दिया। तो अपना दल यस, जिसमें मैं एक मीडिया प्रदेश का सचिव हूँ अल्पसंख्यक मंच का, ये सेकुलर और हिस्सेदारी और मान सम्मान सभी जातियों का, सभी धर्मों का इसमें है। लेकिन हमारे वर्ग के लोग पता नहीं क्या इस तरह की सोच रखते हैं कि हम समाजवादी को ही एक तरह से दिमाग में है कि इनको वोट देने के लिए बेचैन रहते हैं, बेकरार रहते हैं। जबकि 4 बार मुख्यमंत्री बनाया मुसलमानों ने, मैं आपसे बता दूं, 4 बार मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के लीडर को बनाया। 3 बार माननीय स्वर्गीय नेताजी बने और 1 बार माननीय अखिलेश यादव जी बने। इस 4 बार के बनने के बाद भी मुसलमानों की दिन दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। 4 बार माननीय बहन मायावती मुख्यमंत्री बनी, मुसलमानों की दिन दशा में सुधार नहीं हुआ। तो इनके हम क्या कहें कि इनको शोषण ही किया गया। कांग्रेस की तो बातें छोड़ दीजिए, उस तो केंद्र सरकार से लेकर सभी में अपना राज किया, लेकिन मुसलमान जब हिस्सेदारी और अपनी हक की बात करता है तो बहुत ख़राब हो जाता है। भाइयों, मैं यही चाहूँगा जो दर्शक हमारे साथी देख रहे हैं इस पर विचार करें कि असली हमदर्द आपका इस हिंदुस्तान में कौन है। अभी मुश्ताक अली जी अब जो कह रहे हैं कि छला गया है मुस्लिम समाज को, और आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज बेचैन रहता है, तो बेचैनी के पीछे कारण क्या है कि नहीं किसी तरह हराइए भाजपा को और सपा को, लगे कि हमारी भलाई होगी, और जबकि भला होता नहीं है, तो इसमें लोग गुमराह हो जाते हैं। बिल्कुल गुमराह होते हैं। गुमराही की देन है कि आज मुसलमान की जो स्थिति है, सच्चर कमेटी के अनुसार कहें या आम तौर से देखा जाए तो बहुत ख़राब स्थिति है। उनके मान सम्मान, उसकी जो मर्यादा है, उसको भी कहीं कहीं रौंदने का काम किया जा रहा है।
तो जिसके साथ मुसलमान जैसे कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस से उम्मीद रखा कि चलो भाई कांग्रेस है हमें कुछ देगी, लेकिन कांग्रेस भी गिराती रही। वहाँ से मुसलमान हटा तो समाजवादी के साथ जुड़ा कि चलो भाई समाजवादी हमें हक हिस्सा देगी, हम उसके साथ रहेंगे, हम हमारे मान सम्मान मर्यादाओं को बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसने भी 4 बार मुख्यमंत्री मुसलमान ने बनाया, लेकिन वो भी जो अक्सरियत जो सम्मान हिस्सेदारी देना चाहिए नहीं दिया। बहन मायावती जी को 4 बार जो दलित समाज जो सबसे हिंदुस्तान का सबसे निचला तबका हम कहेंगे कि है, और उसको भी मुसलमान उसके साथ जुड़ा कि चलो भाई इस निचले तबके के साथ हम जुड़ रहे हैं और निचला तबका के साथ हम जुड़ के इसको मजबूत करेंगे तो वो मेरे सम्मान को रखेगा और मुझे हिस्सेदारी देगा। हम दोनों मिल करके अपनी हिस्सेदारी को उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में कायम करेंगे। लेकिन उसने भी छला। अब बताइए कि हम मुसलमान की स्थिति क्या होगी। मेरा एक साथी दलित है, मैं बताऊं, इंदिरा चट्टी बैठे थे, उसने कहा कि आपकी बिरादरी, वो बहुजन का लीडर है, उसने कहा आपकी बिरादरी कभी जीवन भर मुख्यमंत्री नहीं बन सकती है। मैं सोचने लगा भाई देखिए कि मतलब एक दलित जो मतलब अति पिछड़ा मतलब एकदम सबसे निचला स्तर भारत का रहा है, वो व्यक्ति मुझे चैलेंज करता है कि आपका जो है समाज का मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता है। हमको बहुत कष्ट हुआ कि बताइए हम 18% हैं, वो 15% है, कोई 8% है, कोई 6% है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है और हम 18% हैं। हमारे में क्या कमी है भाई कि आप मुझे समर्थन नहीं दे सकते हो कि हमारे लोग भी मुख्यमंत्री बने। आखिर में क्या कमियां हैं? जब भी देश पे आन बान शान की बात आई है, मुसलमान सबसे आगे बढ़ करके काम किया है। उसके जीता जागता उदाहरण आज़ाद भारत के बाद भी आप देख सकते हैं, कहीं भी मुसलमान इस देश की तरक्की के लिए, कहीं भी इसके मान सम्मान के लिए पीछे हटा हो तो कोई एक उदाहरण आप बता सकते हैं? ये मुसलमानों की सोच है। ये दलित समाज जिसके साथ मेरा समाज जुड़ा, यादव समाज के साथ मेरा समाज जुड़ा, लेकिन हमारे लोगों की हिस्सेदारी नहीं दिया और न देगा, वो कह भी रहा है, तो हम इससे ज़्यादा बात क्या करें। ठीक है गुरुजी, आप कर रहे थे राज्यसभा की बात। अभी पल्ली पटेल हैं जो आपकी लीडर की बहन है, लेकिन पार्टी अलग है, वो विरोध कर रही हैं, कह रहे हैं कि इसमें पीडीए नहीं दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि हम, उनका कहना का मतलब कि हम वोट नहीं देंगे। तो क्या अपने जुबान पर सही बोल रही हैं? अब देखिए ये तो उनका पर्सनल मामला है, क्योंकि उसी पार्टी की टिकट से वो चुनाव भी लड़ी हैं, विधायक हैं। अब माननीय जो है नेताजी अखिलेश यादव जी अपने लोगों को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, पीडीए की षड्यंत्र वहीं पर चल रहा है, तो आम जनता में उसका मैसेज क्या दे सकते हैं? अगर इसमें दिए हो तो उन लोगों की बात कहीं लगा होगा, बड़े लीडर हैं, बात उसमें देखे होंगे कि ये क्या सोच रहे हैं, तो वह जो कह रहे हैं वो दिखना चाहिए। हम तो अल्पसंख्यक के नेता हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो अल्पसंख्यकों का मान सम्मान करेगा हम उसके साथ जुड़े हैं। हमारी नेता अनुप्रिया पटेल जी, आशीष पटेल साहब अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, दलितों के हितों के लिए, कमीरावादी हितों के लिए सदैव संघर्षशील हैं और चाहते हैं कि आप आओ, मेरी पार्टी के साथ आओ, मैं तुम्हें हिस्सेदारी देता हूँ, तेरे मान सम्मान को बढ़ाता हूँ, आओ मेरे साथ, हम मिलजुल करके इस उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, हिंदुस्तान की तरफ बढ़ेंगे। ये मेरी नेता का सोच है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देते हैं राष्ट्रीय महासचिव पद से समाजवादी पार्टी से, इस पर आप क्या कहेंगे? भाई उन्होंने समाजवादी पद पार्टी से इस्तीफा दिया है, लेकिन अपने जो पार्टी ने एमएलसी का बनाया है उस पर तो शायद बने हुए हैं, उसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। असली तो वह है कि भाई उस पद से निकल जाएं। यानी जब वो पद से इस्तीफा दे देंगे एमएलसी पद से, तभी मानेंगे आपके नहीं इस्तीफा दे दिया? भाई अब उसमें उनका लगाव है, पद तो ये कह सकते हैं कि राजनीति में होता रहता है थोड़ा। यानी आप कह रहे हैं कि आज इस्तीफा दिया, कल उनको पद मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है भाई। ये वो तो पद जब अपना मेन जो एमएलसी है वो देते तो पद नहीं मिलता। असली तो है, अगर लगता है कि वो पार्टी खराब उनको लग रही है, अब तक वो अच्छा लग रहा था, सारी चीज़ें जो बोल रहे थे सब चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो खराब है लग रहा है, तो वहाँ से सारी तरीके से हट जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लोग बयान दे देते हैं कि ये जो भी मैं बयान देता हूँ, वो लोग कहते हैं कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का पर्सनल बयान है, तो मैं और हमारे जितने कार्यकर्ता आहत हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई उनके कार्यकर्ता आहत हो रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनको कष्ट हो रही है, तो वह उसमें बने हुए क्यों हैं?
बने हैं, इसका मतलब कि वो कहीं कहीं से वो एक दबाव की राजनीति के तहत ऐसा कार्य कर रहे हैं। उनको हट जाना चाहिए, अगर तकलीफ हो रही है तो हट जाना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे, मीडिया में चल रहा है कि उनके बेटी को टिकट नहीं मिला है, जहाँ से लड़ना चाहिए धर्मेंद्र यादव जी को शायद खड़ा कर दिया गया है। इसके लिए वो कह रहे हैं, मैंने उनके कहने का मतलब है उन लोगों का कि इसीलिए इस्तीफा दे दिए, दबाव की राजनीति शुरू कर दी है। भाई देखिए, बड़े लीडरान लोग हैं और उन पर इस तरह का मैं बहुत बयान नहीं दे सकता, लेकिन सच्चाई ये है कि उनको तकलीफ़ हो रही है तो उनको भाई अब उनको उसमें बने हुए हैं तकलीफ़ के साथ, तो उसका उनका व्यक्तिगत मामला है। हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक के लीडर हैं, तो अल्पसंख्यकों आप को अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर जी आपकी पार्टी से गठबंधन है यूपी में, वो बोल रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो नौटंकी कर रहे हैं। भाई उनका ख्यालात है, वो नौटंकी का मतलब भाई कई तरीके से हो सकता है कि इधर आना उधर जाना, यही नौटंकी होता है। तो हो सकता है कि इसमें भाई वो विचारधाराओं से मेल खा रहा हो, सही हो। ठीक है, थे मुश्ताक अली मंसूरी जी, जो अल्पसंख्यक के मीडिया प्रभारी सचिव हैं। इनका कहना है कि अपना अपना ख्याल है, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर इनका कहना है कि एमएलसी पद से इस्तीफा दे दें तभी तो माना जाएगा, और जो पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दिए हैं तो आज है कल फिर मिल सकता है उनको, लेकिन एमएलसी पद जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन कुछ और नज़ारा होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।